सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हमारा द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, उसको हम कवर करेंगे। डेट रहेगी हमारी 22 अक्टूबर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर। तो आज का हमारा ये इंडेक्स रहेगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। आज का थोड़ा एनालिसिस थोड़ा आपका प्री स्पेसिफिक या आप बोल सकते हो वन लाइनर या वन वर्ड स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ आई है कालाजार। कालाजार से रिलेटेड WHO ने हमें सर्टिफिकेट दी इंडिया को, तो वो एक आर्टिकल आया है, उसमें हम देखेंगे कालाजार होता क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। देन सेकंड आया है CBD क्या होती है आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसकी अभी 16th समिट हो रही है, कहाँ पे हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या होता है, क्या है CBD, वो हम आगे देखेंगे। देन आपका मिशन मौसम अभी लॉन्च करा गया है, प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च करा है, वो हम देखेंगे क्या है वो मिशन आपका मौसम। देन आएगा आपका INS समर्थक, अभी आपका कमीशन कर दिया गया है, क्या है INS समर्थक, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका NGMP एक मिसाइल आपका वेसल है, वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। देन आपका अभी मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करी गई है नसीम अल बाहर, किसके बीच में परफॉर्म की गई है वो अभी हम देखेंगे। देन आपका है लॉन्ग बिल्ड वल्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो इसको हम कवर करेंगे। देन हमारा लास्ट रहेगा आज का अफ्रीकन बाओबाब। तो ये क्या है अफ्रीकन बाओबाब, कौन सी स्पीशीज़ का नाम है, ट्री है, प्लांट है, फ्लोरा है या फोना है, वो हम देखेंगे आगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़ रहेगा एनालिसिस का। तो क्या है न्यूज़, क्या आई थी, तो न्यूज़ ये आई थी कि अभी ना WHO ने हमें सर्टिफिकेट दिया है किसका, कि हमने पूरी तरीके से अपने इंडिया से काला आजार नाम की डिजीज़ आपके एलिमिनेट कर दी है। ठीक है, वो हमारा न्यूज़ थी। तो वही बात करिएगा कि इंडिया हैज़ अचीव्ड टारगेट्स टू एलिमिनेट विस्क्रल लिसेमेनियासिस, ये इसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हो या फिर मेडिकल टर्म में नेम होता है इसका कालाजार का। ठीक है, कहाँ से आपका नेशनल सेक्टर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वाले डाटा दिया है, उनके अकॉर्डिंग पूरा एलिमिनेट कर दिया हमने। हम इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, क्या होता है क्या है काला आजार, वो हम देखेंगे। पहले तो बता ही दिया मैंने आपको, मेडिकल टर्म में इसका क्या नाम है आपका विस्क्रल लेसिमिनियासिस। यह आ सकता है कि क्वेश्चन दे देगा कि विस्क्रल लेसिमिनियासिस दे देगा, उसके स्टेटमेंट दे देगा, बाकी नीचे की चार आप सोचेंगे कौन सी डिजीज, हमने तो कभी नाम नहीं सुना, तो इसी का नेम है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिसीज़ बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। फर्स्ट पे आपकी मलेरिया आती है, सेकंड पे आपकी ये आती है कालाजार। ठीक है, देन आपका इसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में गिना जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ मैंने बताया भी था, वैसे बेसिकली जो डिसीज़ आपके ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट है, जैसे क्यों, बिकॉज ऑफ द आपका हाइजीन, मॉइस्चर, मल्टीपल रीज़न है, तो वो आपके एंटीडी होते हैं उसमें। तो इसको ऑल्सो नोन है, इसके आपका दो नाम हो रहा है, आपका ब्लैक फीवर और आपका दम फीवर। ठीक है, इसमें होता क्या है, ग्रेइश और ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, आपके स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, ब्लैकिश या ग्रेइश हो जाता है थोड़ा सा। होता है किसकी वजह से, तो होता है आपका प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, कौन सा आपका जीनस होता है, लिशमेनिया वाले, तो उससे होता है आपका, उसके बाइट से होता है। सैंड फ्लाई होती है आपकी, ये सैंड फ्लाई है, देख सकते हो आप, इसकी बाइट से होता है। वो अभी बताएंगे कहाँ से लेके आती है। एक तरह से ये बस मीडियम होती है बेसिक। ठीक है, ये आपका बहुत बताया गया, इसका नेम है ओनली पैरासाइट कॉजिंग द डिसीज़। देन आगे देखेंगे कि ये फैलता कैसे, मतलब कहाँ से रहा है, इनिशियल स्टेज क्या। तो इनिशियल स्टेज आपकी होती है कि वाटर लॉगिंग, जब का पानी इकट्ठा हो जाता है ना किसी एरिया में, तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो वो पानी क्या होता है आपका, वो प्रोवाइड करता है आपको रॉडेंट और डॉग को एज अ रिजर्वेयर, किसके, डिसीज़ के लिए। वहाँ से उनको वो आती है आपकी सैंड फ्लाई जो होती है, इनके ऊपर बैठती है, इनका खून चूसती है, वो खून चूसती है उन जानवरों से, फिर वो सेम सैंड फ्लाई आपके ह्यूमन्स को काटती है, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है वो डिसीज़। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में देखें साइंटिफिक तरीके, तो इसमें होता क्या है बेसिक, तो आपके ये प्राइमरीली इम्पैक्ट करता है इसके आपके इस वाले सिस्टम को, क्या होता है, रेटिकुला एंडोथीलियल। इसमें होता है कि आपका बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर। बोन मैरो तो आपको पता ही है, बैकबोन वाले नीचे पार्ट, और स्प्लीन होता है आपके स्टमक के पास एक ऑर्गन होता है, और लिवर तो आपको पता ही है, ये भी आपके होता है। ठीक है, पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस की बात करें तो ये कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो स्किन सेल्स होते हैं वो आपके थोड़ी सी ना डर्मल कर, मतलब एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसके अंदर आपके ब्लैकिश, वही बताए थे, ब्लैकिश और अब ब्राउनिश हो जाता है, वो एक इफेक्ट बताया गया है उसका कालाजार का पोस्ट वाला। ठीक है, डिसीज़ जो है ना आपकी, ये कम से कम पूरेस्ट पीपल में देखी जाती है बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वही बताई दिया कि जहाँ कहाँ होती है आपका NTD है ना, तो NTD में ये सब चीज़ें कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये सब उसका एक सब पार्ट है। ठीक है, आपको और रीज़न बताएंगे, आपका डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन है, ये WHO ने ये कुछ रीज़न बताएं जिसके एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये फैलती है। सिम्टम की बात करें तो
आपके बुखार आने का होता है, आपका वेट लॉस होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है आपके स्प्लीन के लिवर के, स्प्लीन आपका स्प्लीन है आपके स्टमक के पार्ट वाले एरिया में होता है और आपका लिवर भी यहीं होता है, तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है। आप देख सकते हो इस पर्सन को, इसका स्टमक वाला एरिया आपका फूल भी जाता है। और सेवर एनीमिया, आपके खून की कमी भी होने लग जाती है शरीर में। और बात करें तो कि अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया ना तो ये 2 साल के अंदर अंदर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सिम्टम के बारे में बता दिया। स्प्लीन का इन्लार्जमेंट, लिवर का होता है, नाइट स्वेट, ये सब, ब्लीडिंग होने लग जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, आपका स्केली स्किन हो जाती है थोड़ी सी, कफ, वीकनेस, सब्सटेंशियल वेट लॉस आपका। ठीक है, देख सकते हो अब ये छोटा सा बच्चा है बेचारे को हो गया, तो अब कैसी इसकी स्किन कैसी हो जाती है, आपकी स्केली टाइप होती है ऐसे। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है अवेलेबल आपका लिपोसोमल, ये इसके ट्रीटमेंट के नाम है AMB, और आपके लिए इसका ड्रग होता है आपका, इसके लिए ड्रग है ये वाला। और ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये है आपका पैरोमाइसिन और आपका मिल्टेफॉसिन और आपका मल्टी ड्रग थेरेपी। यहाँ से आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये वाले ड्रग कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये इससे मतलब चांस है, हो सकता है। देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल आया आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। तो क्यों आया, क्योंकि अभी 16, हाँ ये ऐड नहीं करा मैं, 16 आपकी 16 COP आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CBD की अभी सबमिट हो रहा है। इसका कहाँ पे हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका कोलंबिया में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 21 अक्टूबर से लेके आपका चलेगा 1 नवंबर के या 11 नवंबर के आसपास तक, एक ही चलेगा। ठीक है, बाकी 16 है। ये होता क्या है COP आपका, COP तो बता ही दिया। आपका CBD है किससे रिलेटेड, तो ये 196 इसमें पार्टीज़ हैं आपका, UN की ही एक बॉडी है। तो ये बात करती है आपकी मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, किसके लिए, नेचर कंजर्वेशन और आपका सस्टेनेबल यूज़ ऑफ आपका नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनसे रिलेटेड इसका एजेंडा है, आपका मोटो है इसको। ठीक है, साइनिंग की बात करें UN वाले हैं, आपका फर्स्ट कहाँ से हुई थी, आपकी रियो डी जेनेरो 1992 में। एंड इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पता होने चाहिए आपको, आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकती है चीज़। तो पहला तो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें कौन कौन सा आता है, जेनेटिक भी आता है, स्पीशीज़ भी आता है और का हैबिटेट भी आता है। सेकंड है आपका सस्टेनेबल यूज़ ऑफ आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सही तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज़ करना। थर्ड आता है आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ का, EBS भी बोला जाता है इसको। भाई कोई रिसर्च है उसका सही तरीके से शेयरिंग तरीके से यूज़ हो, ये नहीं कि एक कंट्री ने डेवलप कर दिया तो वही यूज़ करिए, वो पूरे ऑल ओवर द कोशिश करे पूरे वर्ल्ड को वो टेक्निक समझाने की, ताकि आपका रिसोर्सेज, आपका जेनेटिकली जो रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन हो सके और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो सके। देन आपके 3 लेवल पे काम करती है, आपका इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज वाले लेवल पे काम करती है। वही रेटिफिकेशन की बात करिए कि प्रायोरिटीज़ करती है, कुछ प्रोग्रेस देखती है, कमिट वर्क प्लान्स बनाती है, वही है। COP 16 तो अभी हो ही रहा है कोलंबिया में, कोली में। और आपका COP 15 कहाँ पे हुआ था, तो COP 15 आपका हुआ था कनमिंग, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, देन थोड़ा सा इसके बारे में देखिए तो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका सेक्रेटेरिएट आपका पड़ता है इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में, आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसके इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है, बाइंडिंग होती है इसके एग्रीमेंट्स। ठीक है, कन्वेंशन आपका CBD है, इसमें दो इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आपका नगोया और कार्टेजिना, तो इसमें 2 हैं। तो कार्टेजिना की बात करें तो अडॉप्ट करा गया था 2000 के अंदर और फोर्स आया था, मतलब काम में आया था 2003 में। इसका काम क्या है मेन, आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलेट्स द ट्रांसबोंडरी मूवमेंट ऑफ आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो LMO से रिलेटेड कौन सी होती है आपकी, कार्टेजिना, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और आपकी ये वाली नगोया होती है आपकी EBS से, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ESB EBS। ठीक है, EBS बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, वही बताया इन्होंने। बाइंडिंग, ये भी बाइंडिंग है, दोनों आपके बाइंडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आई थी मिशन मौसम से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा मिशन मौसम, किसके लिए, क्योंकि हमारा जो आपका वेदर फोरकास्टिंग है ना, वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। आपने चीज़ें देखी, बारिश बोलता है बारिश नहीं आती, जिस दिन बोलेगा उस दिन ज़रूरत नहीं है आएगी, और मतलब सही नहीं है प्रिडिक्शन के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी हमारा नेचुरल लॉस होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो उसी के संदर्भ में अभी मोदी गवर्नमेंट ने आपके एक मिशन लॉन्च करा। उसमें मिशन में आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने 2000 करोड़ का फंड एलोकेशन करा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये किस लिए, आपका इंडियाज़ एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी वेदर इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्शन कर सकें पहले से इन एडवांस, ताकि हम स्टेप्स ले सकें ना काउंटर करने के लिए। तो इसमें है क्या क्या कंपोनेंट हो जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये जो मिशन मौसम है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से आ सकता है कि
टर्म से तो वैसे समझ ही रहे हो आप, ठीक है क्या इसका फोकस एरिया आपका एक्यूरेसी मॉडलिंग रडार का यूज़ करना, सैटेलाइट का और एक्यूरेट एग्रोमेट फॉरकास्ट का। इसके लिए कौन कौन आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आपके जो स्टेक होल्डर्स है, सिटीजन्स है, बेटर मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, आपका कम्युनिटी रेजिलेंस है, ये सब इसमें बात करी गई है। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें आपका रडार और सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करा है फॉर द एडवांस सेंसर्स, ठीक है, विद द एडवांस सेंसर्स। डेवलपमेंट ऑफ आपका एनहांस्ड सिस्टम मॉडल के बारे में बात करी गई है, ये सब ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कौन कौन सी आपकी मिनिस्ट्री तो हो जाती है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके अंडर आपके 3 की इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से आपका, एक तो फर्स्ट है आपका IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो बता रखा है मैंने। सेकंड आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और थर्ड आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, ये 3 इसमें है, पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। मिशन की बात करें तो ये किस किस और मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपके सपोर्ट करेगा और बॉडीज़ को, तो इसमें 2 बॉडीज़ आपकी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन रिसर्च, इनको भी हेल्प करेगा, और आपके नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, इनको भी हेल्प करेगा। तो 2 ये हो जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट की बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट है ना, एग्रीकल्चर में बेनिफिट है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, डिफेंस में भी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हर काफ़ी सेक्टर में ये हेल्प करेगा, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आई है आपकी INS आपकी समर्थक से रिलेटेड। तो क्या है INS समर्थक, अब इसका कमीशन कर दिया है इंडियन नेवी ने। तो ये एक इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 2 मल्टीपर्पज़ व्हीकल, मतलब 2 में से पहला दूसरा है, तो पहला कौन सा है, तो पहला आपका है इसमें आपका फर्स्ट है INS उत्कर्ष, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर जो ये वाला समर्थक है, इसकी स्पेशलिटी है कि इंडिजिनियसली है, ये फुल इंडिजिनियसली आपका इंडिया ने मतलब फुल इंडिया में ही इसका बनाया गया है। कौन किसने मिलकर बनाया है, वो आपका L&T ने है, L&T आपका लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड ने। कहाँ पे बनाया था, आपका कतुपल्ली ने। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर विजन के अंडर ये बनाया गया है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हाईली स्पेशलाइज्ड आपके मल्टी रोल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, तो इसके आपके एक्स्ट्रा ये फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन वेपन, और आपका सेंसर है इसमें। फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें आप सर्वेलेंस वाला फीचर है, आपका पेट्रोलिंग है, लॉन्चिंग है, रिकवरिंग है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ना, तो काफ़ी कुछ इसमें फंक्शन मल्टीपर्पज़ है इसका, इसीलिए इसका नाम मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। एरियल टारगेट्स है, आप प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और देन आपका कॉम्बैटिंग सी पॉल्यूशन तो है ही। इसके डायमेंशन बता रहे कि 107 लेंथ है आपके, ये सब डायमेंशन है। और इसकी स्पीड की बात करें तो 15 नॉट से ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं। थोड़े से और पॉइंट्स तो मैंने बात करें तो एक आपका जो ये आपकी किसने मैन्युफैक्चरिंग करी, आपके L&T के कतुपल्ली शिपयार्ड ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी आपके कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। तो इट इज़ वन ऑफ द एडवांस शिप बिल्डिंग, आपका ये इसके बारे में बता रखा है, जो शिपयार्ड है तो वो सबसे रिपेयर फैसिलिटी एडवांस इंडिया में, ठीक है। उसमें शिपलेट ड्राई बेस ये सब फैसिलिटी बता रखी है उनके बारे में, ठीक है। और अभी जो ये वाला जो शिपयार्ड है आपका, और भी सिर्फ ये तो बना है, इसके साथ साथ अभी 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बना रहा है, और आपके 6 अदर डिफेंस व्हीकल्स भी बना रहा है फॉर इंडियन नेवी अंडर अ PPP, आपका PQ बोलते हैं, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियों का भी इन्वेस्टमेंट और अपना गवर्नमेंट का तो है ही है इसमें। मैंने ये बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। ये बता रखा है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज़ व्हीकल, आपको पता होना चाहिए। देन हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आज थोड़े से 1-2 न्यूज़ अपने डिफेंस से ज़्यादा आ रखे हैं, तो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ आपकी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के रिलेटेड है। इसमें क्या बात करी गई है कि अभी NGV है ना, NGM भी बोला जाता है, तो इसमें क्या है आपके स्पेशल फीचर है, ये सब अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो G है ना आपका G, अभी बताऊँगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने इसको मतलब जो इंजन में हेल्प करी है इंजन बनाने में। तो इसमें क्या क्या फीचर है, आपका हेवीली आर्म्ड वॉर वेसल्स होते हैं आपके, इसमें स्टेल्थ का फीचर होता है, मतलब ये डिटेक्ट करना इनको मुश्किल होता है, हाई स्पीड है आपकी, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है फॉर इंडियन नेवी। 6 बनाए गए हैं, किसने आपके कोचिन शिपयार्ड में बनाए CSL ने, एट द कॉस्ट ऑफ आपके लगभग 9800 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्टिंग आई है, और इनको डिलीवर कर देंगे वो मार्च 2027 तक। ये भी इंडिजिनियस बोल सकते हो, मतलब काफ़ी तो इंडिया में बनाए, बाकी हमने इंजन के रिस्पेक्ट में GE आपकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ से हेल्प ली है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो इसके फंक्शन की बात करें तो एनिमी वॉरशिप के लिए आपके इनको टारगेट कर सकता है। एक्स्ट्रा फीचर आपके कंडक्ट मैरीटाइम स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन ये कर सकता है आपके। देन एनिमी शिप के जो शिप आपके वो है चॉक पॉइंट्स है, इन पे सब पे हेल्प कर सकता है। डिफेंसिव रोल के बारे में बात करें तो आपके लोकल नेवी डिफेंस ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है, और आपके सी वॉर डिफेंस आपका ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में भी। इसका एक प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं।
फीचर के बारे में थोड़ी सी और बात कहाँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि आपका इंजन जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है GE, जो एक अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर, उन्होंने आपका इसका इंजन है LM2500, इसमें हेल्प करी है बनाने में, वो बताया है इन्होंने, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी 35 नॉट्स है। INS समर्थक की कितनी थी, 15, ठीक है। और इसमें बात करें तो आप इसमें ये अनमैन्ड व्हीकल्स ये सब एक्स्ट्रा फीचर बता रखे हैं इसको। और इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपकी डाली गई है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस किसने मिलकर बनाई है, तो मैं बता देता हूँ आपका। ये वैसे बनी किससे वर्ड है, ये वर्ड एसोसिएशन क्या आपका ब्रह्मपुत्रा प्लस मोस्तोक। तो ये आपकी रिवर्स है, कहाँ की, आपकी इंडिया प्लस रशिया। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई थी ये, क्या एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करी जाती है। देन हमारी एक नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी, रिसेंटली आपकी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है 2 कंट्रीज़ के बीच में। उसका नाम है आपका नसीम अल बहार। ये वन डे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और UPSC के लिए तो है ही है, ठीक है। तो ये इस बारे में बात कर रहा है कि नसीम अल बहार करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो अभी रिसेंटली परफॉर्म करी गई है किस 2 कंट्री के बीच में, इंडिया और आपकी ओमान के बीच में, ठीक है। मतलब 1993 से परफॉर्म करती है और ये 2 कंट्री एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है। GCC में आपकी जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, उसमें ओमान पहली कंट्री है जिसके साथ हम अपनी बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। ये फेज़ के बारे में बता रखा है, बाकी हाइबर एक्टिविटीज़ ये सब बता रखा है कि क्या क्या हम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करके इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग कॉन्फ्रेंसेज है, स्पोर्ट फिक्चर है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो 2 है इसमें जो गन है, इनमें जो शिप है बोथ में, इनके अंदर आपके गन फायरिंग का टेस्टिंग करा जाएगा इंफॉर्मेटेड टारगेट्स पे। देन आपका क्लोज रेंज एयरक्राफ्ट फायरिंग भी करी जाएगी, मैन्यूवर्स, रिप्लेसमेंट, ये सब बेसिक फीचर बता रखे हैं इसमें। जिसमें जब इतना बड़ा है तो इसमें हेलीपैड का भी फीचर है, अपना हेलीकॉप्टर इस पर लैंड कर सकता है आपका, जो इसमें है वो सब इसमें यूज़ करा गया है। देन एडिशनल फीचर की बात करें तो आपका जो इंडियन नेवी के डॉनर एयरक्राफ्ट है वो इसको OTHT आपका ओवर द हॉरिजॉन टारगेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन चीज़ों में। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें इंटरऑपरेटिबिलिटी आपके मतलब 2 चीज़ों के शिप में फंक्शन एक जगह यूज़ हो रहे हैं तो अच्छा रहता है। और आपका अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बेस्ट प्रैक्टिस, 2 कंट्रियों के बीच में जो इनके भाई कोई और तरीके हैं, किसी वॉरफेयर की टैक्टिक है, वो हमें सीखने को अच्छा रहता है, ठीक है। देन एक न्यूज़ आ रखी है, लास्ट सेकंड न्यूज़ है आपकी लॉन्ग बिल्ड वल्चर से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल मैंने डाउन टू अर्थ से उठाया। तो डाउन टू अर्थ में बात क्या करी गई है, जो आपका टाइगर रिजर्व है मुदुमलई, उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। मुदुमलई टाइगर रिजर्व में वो बात करी गई कि इनकी नंबर, जो आपके वल्चर्स का नंबर पहले बहुत घट रहा था, पर अभी देखा गया है कि इनका नंबर बढ़ गया है। तो वो आपके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों के बारे में देखेंगे। पहले हम वल्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये आपका ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड वल्चर है आपके एशियन रीजन का। इसको क्यों बोला जाता है लॉन्ग बिल्ड, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है वो आपकी लंबी होती है कंपैरेटिवली औरों से। मीडियम साइज़ होता है ये, स्कैवेंजर फीडिंग होती है, मतलब ये जो आपके डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे फीड करा जाता है, उनको आपको बोला जाता है स्कैवेंजर फीडिंग। इसमें बात करी जाए तो फीमेल आपकी स्पीशीज़ में स्मॉलर होती है मेल से कंपैरेटिवली। हैबिटेट की बात करें तो आपका सवाना और अदर ओपन एयर विलेज सिटी यहाँ से मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेटिव टू इंडिया नहीं है ये, पाकिस्तान में भी और नेपाल तीनों जगह मिलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आपके रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लाई करते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो आपका ये 97 to 99% जो उनकी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं खतरे में है बिकॉज ऑफ द क्योंकि है ना एक ड्रग है आपका डाइक्लोफेनिक, वो यूज़ करा जाता है कहाँ पे, जो एनिमल होते हैं ना आपके, जो कैटल्स होते हैं उनके में एज अ पेन किलर यूज़ करा जाता है। तो ये जो एनिमल है वो कंज्यूम कर लेते हैं, बट वो लॉन्ग टाइम जब वो मरते हैं ना तो उनको ये स्कैवेंजर सही वल्चर तो उनको जब उन पर फीड करते हैं तो अल्टीमेटली इनमें चला जाता है वो, तो इनकी वो किडनी फेलियर का काम हो जाता है। तो किडनी फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। बाकी आप इसमें समझा रखा है कि कितनी सारी स्पीशीज़ इनकी और है, तो टोटल 9 स्पीशीज़ हैं इनकी इंडिया के, मतलब आपके जो नेबर और भी है, तो ये वो 9 हैं, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो तो इसमें फर्स्ट हो जाती है आपकी ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर है आपकी, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन सेकंड हो जाती है आपकी स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मोस्टली क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है और नियर थ्रेटेंड तो कुछ है। देन आपका लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड। देन आपकी इजिप्शियन है, रेड हेडेड है, देन आपका इंडियन ग्रिफन वल्चर है, देन आपका हिमालयन ग्रिफन है, आपका सिनेरस वल्चर है और आपका बीएडेड वल्चर ऑफ लेमेरिगिरिस, ठीक है।
एंड थोड़ा सा मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में बात करी गई थी। तो ये जो मुडुमलाई, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपका नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, आपके तमिलनाडु में। कहाँ पे जो आपका इंटरसेक्शन है ना 3 स्टेट्स का, किस किस का, आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व आपके 3 जो स्टेट है उनके इंटरेक्शन में मिलता है, तो वो आपका मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है। आप देख सकते हैं लोकेशन, ठीक है। आपकी कॉमन बाउंड्री पड़ती है इसकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला वाली से और कर्नाटक की बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु में और भी टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होने चाहिए। साथ साथ वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ काफ़ी विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन है। आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है, यहाँ पे मोस्ट डेसिडियस भी है, मोस्ट टीकी वाले भी हैं, और आपके ट्राई डीक फॉरेस्ट हैं, और आपके ग्रासलैंड्स हैं। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टॉल ग्रासेस भी है, जिनको एलिफेंट ग्रासेस बोला जाता है। देन आपके बैम्बू भी है, और आपका टीक और रोजवुड वाली वेजिटेशन आपका फ्लोरा है। फोना की बात करें कौन से जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पे एलिफेंट भी है, गौर भी है, टाइगर है, पैंथर है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, और वाइल्ड बोर और पॉर्क्यूपाइन भी है। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है ये अफ्रीकन बाओबाब। तो अफ्रीकन बाओबाब क्यों न्यूज़ में था, तो अभी हुआ ये है कि जो आपका डाउन टू अर्थ है उन्होंने इसको कवर करा था, तो उसमें बोला गया कि जो इनका नंबर है ना वो है ना कम हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं पहले, ये मतलब है कौन सा वाली स्पीशीज़। तो ये वाली स्पीशीज़ आपकी बेसिकली आपके अफ्रीकन वाले रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सवाना और आपके साउथ अफ्रीका और वेस्टर्न मेडागास्कर वाले रीजन में बेसिकली पाई जाती है। ये ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री है ये, मतलब इसके जो ट्री है एक देखा गया एक एग्जाम्पल है जिसकी उम्र आप देख सकते हो 2500 साल के आसपास लगभग, अभी भी जिंदा है वो पेड़। इनकी बात करें तो ये आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में काउंट होते हैं। आपके स्मॉल टू इनकी हाइट बता रखी है। प्रोटंक्स मतलब देखने में थोड़ा लग रहा है अलग है, मतलब और ट्री कैसे होते हैं आपके नीचे से होते हैं थोड़े से छोटे और बाहर में बड़े हो जाते हैं। ये आपका लगभग सेम ही रह रहा है ऊपर तक, ज़्यादा कुछ घना नहीं है, ठीक है। इनके बारे में बात करेगी कि कैन लिव टू बिकम 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताई दी आपको। थोड़ा सा इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बारे में बात करें कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये आपके फंडामेंटल रोल है इसका आपका ड्राई अफ्रीकन सवाना इकोसिस्टम है। ये आपके जो आपकी सॉइल कंडीशन है उनको ह्यूमिडिटी, देखो कितने लेंथ में बहुत लंबे हैं ये पेड़ कंपैरेटिवली आपके ह्यूमन हाइट से देखोगे तो। देन आपकी ह्यूमिडिटी आपके न्यूट्रिशन साइकिलिंग और आपका सॉइल इरोजन को स्लो करने में मदद करता है आपके, और आपका मैसिव बिकॉज होता है मैसिव रूट सिस्टम। तो ये जड़ है काफ़ी मैसिव होती है, तो ये जड़ पकड़ के रखती है मिट्टी को, तो जिस वजह से सॉइल इरोजन कम होता है। पहले ही वहाँ पे अफ्रीका में कम पानी है तो इसकी ज़रूरत काफ़ी है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इट स्टोर्स वाटर फ्रॉम द रेनी सीजन इन इट्स मैसिव, तो इसमें पानी स्टोर कर लेता है अपने ट्रंक में, इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके फल के बारे में बात करें तो ये एक मतलब न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट देता है आपका ड्राई सीजन में, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है वो आपका टार्टरिक एसिड आपका विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसकी वजह से और आपके सेवरल न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं उस। और आपका ये बताया रखा है इसका वाइटल रोल है आपका इकोसिस्टम में, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में आपके फूड देता है, शेल्टर देता है एनिमल और ह्यूमंस को। वेजिटेशन आपका फ्रूट है, इसका जो फ्रूट होता है आपका हाई फाइबर कंटेंट में होता है। देन आपका नेचुरल प्रीबायोटिक का भी काम करता है वो ग्रोथ और आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट में। तो ये था आज का, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके ले सकते हैं आपके द सिलेक्शन क्लासेस पे। थैंक